जो हमारी स्किलफुल क्लासेस थी वो सब रिच लोग थे। तो ये फिल्मों ने हमें बहुत बिगाड़ा। कम्युनिस्टों ने फिल्मों में स्क्रिप्ट ऐसी लिखी कि जो ठाकुर थे, जो ब्राह्मण थे, वो रेपिस्ट थे, वो लड़कियों के पीछे भागते थे। आप देखिए राजपूत करेगा ऐसा काम, राजपूत करेगा ऐसा काम। राजपूत का काम है अपने से ज्यादा ताकतवर से भिड़ जाना किसी कमजोर की रक्षा के लिए, वो करेगा ऐसा काम। लड़कियों के सामने जितनी रिस्पेक्टफुली राजपूत डील करते हैं, आंखें नहीं उठाएंगे उनके सामने। आप देखिए, जाइए चौहानों राठौड़ों के घर में, देखिए वो कैसे उनको बदनाम करा। फिल्मों में ने दिखाया कि एक राजपूत जमींदार, गांव में एक ही गाड़ी होती थी कई बार राजपूत की, वो गाड़ी जो है पेशेंट्स को ले जाने के लिए होती थी हॉस्पिटल, जब शहर के में जाना होता था जो, वो हमेशा बहुत सारा काम, जितने भी रजवाड़े हैं, देखिए दो टाइप के प्रोविंसेस थे। एक तो ब्रिटिश प्रोविंस थे, वहां सत्यानाश हो गया, वहां सारा हिंदू धर्म का सत्यानाश हो गया। और जो राजाओं के थे, जैसे ट्रेवनकोर था, सौराष्ट्र है, वहां के संस्कार अलग हैं सब। राजस्थान देखिए संस्कार अलग हैं। आज भी आप जाइए, क्या इज्जत लेडीज की होती है वहां पे। और इन फिल्मों में क्या दिखाया है, राजपूत महल में भाग रहा है लड़की के पीछे। मार्क्स और एंजल्स और फिर जो ब्रिटिश इंडिया, मैकॉले, ये सब मिलकर के एक तरफ एक भारत का निर्माण कर रहे थे जो हमको डिविसिव बना रहा था। हमारे माइंड में उन्होंने घुसा दिया पॉइजन, और वो सबसे डेंजरस चीज है। इससे अच्छा मार देते, पॉइजन डालने से अच्छा बेटर होता हमारे लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, और भी खतरनाक काम किया, हमारे मन में जहर डाल दिया। तो हम हर चीज जहर की दृष्टि से देख रहे हैं। अब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम को उन्होंने कंपलसरी किया है सभी कोर्सेज में। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कार बच्चों में आएंगे, वो चेंज होगा। बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी चूंकि मैं बॉलीवुड, लेकिन इसलिए लॉरेंस को टाइम कम लगे हमारी इंप्रूवमेंट में, तो लॉरेंस जैसे लोगों को टॉप पे बिठाना चाहिए। कोई स्टेट दे दो भैया, तुम इसको ठीक कर दो, तुम बहादुर आदमी हो, तुम यहां सब क्रिमिनल्स खत्म कर दो, और वो ही कर पाएगा जी। जैसे योगी, ये कोई बहुत जो है ना, बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर और रूल बुक नहीं, उससे नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ, ना रूल ऑफ लॉ करते करते तो यहाँ आ गए बॉलीवुड में। ये लोगों ने तैमूर रख लिया। अगर इस तरह की बात होती तो क्या सैफ तैमूर अपने बेटे का नाम रखता? अगर लॉरेंस का खौफ उस तरह का होता। नहीं, किसी का भी खौफ नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को किसी का भी खौफ नहीं है। सारा इंटेलिजेंसिया इनके साथ है, न्यूज़पेपर मीडिया इनके साथ है। इनके जो हिंदू बच्चे जिनको हम संस्कार नहीं दे पाए, वो पागल हुए पड़े इनके हेयर स्टाइल के लिए। ये पागल हुए पड़े कि वो गाड़ी कितनी तेज चला रही है। नहीं पता कि अंदर सिगरेट पी पी के सारे लंग्स सत्यानाश हो चुके हैं, लिवर डैमेज हो चुके हैं इन लोगों के। ऊपर से हीरो हैं, अंदर से जीरो हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। तो उस शक्लें अगर इनकी देख लो ना बिना मेकअप के, तो लगेगा किसी टीबी हॉस्पिटल में आप गए हो। इस तरह की शक्लें हैं इनकी। तो वो सब उसके ऊपर पोत के, बॉलीवुड के लिए लॉ एंड ऑर्डर का या कानून का राज का नहीं होना चाहिए। ग्लैमर की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है। लॉरेंस जैसा आदमी, वो चाहता तो कितना भी पैसा उसको दे देते ये लोग चुप रहने के लिए। ब्लैक बक का हुआ ना, तो करोड़ों रुपए लेके वो बैठ जाता। उसने नहीं छुआ, ईमानदार आदमी है। करोड़ों का ये मांगता है। हाँ, नहीं उसको दे देता खुशी खुशी, बताता भी नहीं किसी को, बोले कि मेरा पिंडा छोड़ दे। नहीं दिया होगा ऑफर। ये साबित करता है कि वो ईमानदार है। ऑफ कोर्स, नहीं तो वो क्यों करता है ये सब चीजें? वो आइडियोलॉजी के लिए कर रहा है, वो अपने संस्कारों के लिए कर रहा है, वो इस देश का फ्यूचर है। ऐसा आदमी जो अपने धर्म के लिए खड़ा हो गया, हिंदुओं में कहां मिलता है ऐसा आदमी? उसको कहा जा रहा है कि गैंगस्टर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है। उसको बोलेंगे ही, नहीं तो वो हिंदू का और स्ट्रांग बना देगा ऐसा आदमी। तो उसको बदनाम करके आउट ऑफ, उसको कह देंगे क्रिमिनल है, और उसको वो कर देंगे क्रिमिनल है तो जेल में डालो। जेल में तो है वो। हाँ, तो प्रूफ जेल में तो है, लेकिन वो चार्जेस है ना अभी तो। अभी प्रोसिक्यूट नहीं हुआ ना, मेरा कहने का मतलब ये था। प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जितनी गंदगियां हैं वो आज की नहीं है, वो बहुत पहले से तैयार की गई हैं। उसमें कम्युनिस्ट की बड़ी भूमिका है और जिहादियों की बड़ी भूमिका है। और उसने जो है तो पूरा डिवीजन किया हुआ है। उसने सनातन को डिफेम किया, हिंदुइज्म को डिफेम किया। और अब जो वर्स्ट सिचुएशन बन के खड़ा है, और जो खास तौर से ये खान्स जो है, उसके सल्तनत को आपको लग रहा है कि लॉरेंस डिस्ट्रॉय कर देगा? देखिए, अगर हम लोग
बिश्नोई की सहायता नहीं करेंगे, हाँ वो अकेला क्या कर लेगा? अगर पूरा समाज जो है, हिंदू समाज जो है, इंटेलिजेंसिया को उसके साथ हिंदू समाज है, अब वो हिंदू समाज इस प्रोपोगेंडा का विक्टिम बन जाता है कि ये क्रिमिनल है, तो वो खड़ा नहीं होता उसके साथ में। तो हिंदू भी जो है ना वो बहुत ज्यादा वो इन्फॉर्म नहीं है बेचारा, वो विक्टिम बन जाता है ऑफ आइडियोलॉजी। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस विक्टिम बन जाती हैं। जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को काम दिया गया था कि भैया आप हिंदुइज्म की रक्षा करिए, उनमें से सेक्युलरिज्म की बहुत बार बार खुशबू आती है, बार बार खुशबू आती है। तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी हमारे, इसको कहते हैं प्रज्ञा दोष। प्रज्ञा दोष, हाँ प्रज्ञा दोष हो गया, हाँ प्रज्ञा दोष। हाँ। तो मयंक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बॉलीवुड पर हमसे बात की, और मैं आपसे आपने जो मूवी बनाई है अब मैं उस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।